हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश सचिव कविता अंबेडकर जी हैं, जो हम इनसे बोध गया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आज बोध गया में भंते जी 122 दिन हो गया धरना स्थल पर बैठे हुए, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से सभी अम्बेडकरवादी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आप कह रहे हैं कि बोध गया पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना दुखद घटना है और दुखद बात है कि ये बीजेपी का जो सरकार है, दलित विरोधी, अम्बेडकरवादी विरोधी, बौद्धिस्ट विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन भंते जी वहाँ के 122 दिन धरना स्थल पे बैठे हो गए, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। वही तो आपको कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी जो है, बौद्ध विरोधी, वो जो बीजेपी के सरकार और मोदी जी यहाँ से जाते हैं विदेश और कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, और यहाँ हमारे भारत में गौतम बुद्ध का सम्मान नहीं मिल रहा है। और हमारे भंते जी 122 दिन से धरना स्थल पे बैठे हैं, पर हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, कान में कड़वा तेल देकर आराम से सोया है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बौद्धिस्ट कहते हैं अपने आप को। वही तो कह रहे हैं कि बाहर जाते हैं जब विदेश ना, तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और हमारे यहाँ बिहार में हमारे गौतम बुद्ध का सम्मान और इज्जत देने का काम नहीं करता है ये लोग। एक भंते जी को जेल में डाल दिया गया है। डालेगा नहीं, कह तो रहे हैं कि दलित विरोधी और बौद्धिस्ट विरोधी का क्या काम है। तो भंते जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी तक वो छूटे नहीं, वहाँ जेल से बाहर नहीं आए। हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चेत जाइए और समझ जाइए। अभी हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं और बाबा साहब के वंशज है, इसलिए संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। अगर जिस दिन अपने औकात पे अगर हम लोग आ जाएंगे, क्या कर लीजिएगा, तो मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से उठा के फेंकने का काम करेंगे। 2025 में चुनाव है, विरोधी सरकार आरजेडी भी बोलता है कि हम चुनाव जीतेंगे, जदयू भी बोलता है कि चुनाव जीतेंगे, बीजेपी भी बोलता है कि चुनाव जीतेंगे। वहाँ के धरना स्थल आज तक वहाँ के जो बौद्धिस्ट लोग बैठे हैं धरना पे, वो लोग बोलते हैं कि 2025 में हम इनको सरकार को सबक सिखाएंगे। एकदम सिखाएंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इस बार बीजेपी का जो सरकार है और डबल इंजन का सरकार को इस बार कुर्सी पर से उठा फेंकने का काम करेंगे हम लोग। उसको अपना पता चल जाएगा औकात की क्या है जो। तो आप लोग बोध गया गए थे? बोध गया, हाँ, हम लोग बोध गया गए थे। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी गए थे। और संविधान के दायरे में रहकर अभी वो लोग देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगर नहीं सुने तो ये बुद्ध की धरती है, युद्ध भी होगा, और इज्जत से नहीं मानेगा तो उसे बेइज्जत करके वहाँ क्रांति भी होगा। पंडित पुरोहितों का वहाँ से निकाल के फेंकने का काम करेंगे। तो वहाँ के बुद्ध धरती जो बोध गया है, वहाँ के जो बोध का धरती है, उसमें किसका हक कौन कब्जा करके रखा है? ये सब मनुवादी व्यवस्था के लोग, पंडित पुरोहित है, वो लोग वहाँ कब्जा कर रखा है। हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपका जो हिंदू का जो मंदिर है, अगर बौद्धिस्ट जाके उस पर कब्जा करे तो क्या बर्दाश्त करेगा क्या? अगर उस जगह मंदिर पे मुस्लिम जाके कब्जा करेगा तब बर्दाश्त करिएगा? तब तो क्रांति आ जाएगी। वो तो हक सबका है ना मंदिर तो इसीलिए मंदिर पे जिस तरह उसका हक है, उसी तरह तो बौद्धिस्ट का हक है। तो बौद्ध लोगों को, बौद्ध मंदिर पे बौद्ध लोगों, बताइए, आपको बता रहे हैं कि ईसाई का अपना चर्च है, मुस्लिम का अपना मस्जिद है, हिंदू का मंदिर है, और बौद्ध का क्यों नहीं है? तो वहाँ बौद्ध लोगों को, और जो बौद्ध का आप जगह जगह पे खोजिए, कहीं भी खोजिए आप, सब जगह ये बिहार की धरती पे गौतम बुद्ध की मूर्ति निकलता है। गौतम बुद्ध की है बिहार,
और जहाँ न तहाँ जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध की है मंदिर, वहाँ सब पंडित पुरोहितों ने अपना बिजनेस बैठा रखा है। वो तो सम्राट अशोक जी ने बोले थे, माँ यहाँ के राजा जो हुए माँ सम्राट अशोक, वहाँ बोध गया को सम्मान से देखे थे और बुद्ध को धरती को सम्मान और इज्जत माने थे वहाँ के। देखिए, मैं अशोक सम्राट जी को चरण में नमन करती हूँ। बहुत महापुरुष थे वो, और हमारे गौतम बुद्ध को उजागर करने वाले अशोक सम्राट जी, और सभी हमारे महापुरुष को, इतिहास को दबाने का काम किया है ये लोग। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुजन समाज आज जाग जाइए, नहीं तो इससे भी बदतर होने वाला है। आप देख लीजिए 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है, यही समय है कि हम बीजेपी के सरकार के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बीजेपी को उखाड़ और अपने महापुरुषों का, अपने बाप दादा को जो अर्जा हुआ संपत्ति है उसको हम बचा सकेंगे। तो संपत्ति क्या अर्जा हुआ है? हमारा संपत्ति यही है, बिहार का बुद्ध का धरती। तो बौद्ध को हाथ में दे दिया जाए? आपका कहना है कि बौद्धों का हाथ में सौंप दिया जाए? उसका बौद्धों का हाथ में सौंप दिया जाए, और हमारे भारत का संविधान को जो कुचलने का काम किया जा रहा है, तो बीटी एक्ट का आपको खत्म करने का आदेश कर रही हैं, मांग कर रही हैं आप? देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो बीटी एक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, उनका हाथ में है। लेकिन हम कह रहे हैं ना बार बार कि सबसे बड़का विरोधी अगर है तो दलित विरोधी, बौद्धिस्ट विरोधी, अब जहाँ तक ये कहिए तो बहुजन विरोधी भी है वो। तो बीजेपी को आप गलत महिला विरोधी भी है वो। बीजेपी को एग्जाम दे रही हैं आप? तो बीजेपी ने किया है तो किसको कहें हम? तो जब आपका उसकी सरकार है तो मैं उसी को न कहूँगी, और किसको कहूँगी? चलिए, नमस्कार दोस्तों।